पहले आज की बात करेंगे, कल वाली बात बाद में करेंगे, परसों वाली बाद में करेंगे। आज प्रदेश में 68वां वन महोत्सव ये यहाँ सिवानी में मनाया गया और इस दिन हमने अपील की है सारे ग्रामीण प्रदेश की जनता को ये जो वर्षा के दिन है, ये जो मौसम है, इस मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण करें। हर परिवार हर सदस्य के नाम से माइक बंद हर सदस्य के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पौधारोपण से जितना घना जंगल हमारा होगा उतना ही एक प्रकार से वायुमंडल वो स्वच्छ होगा, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण समाप्त होगा, वर्षा अधिक आएगी। और जहाँ तक कि इस इलाके का विषय है जहाँ वर्षा की जल संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम उतना ही आवश्यक पौधारोपण है मैंने आज इसकी अपील की है। साथ ही जल संरक्षण की कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी? सबसे बड़ी समस्या है पानी की। देखिए यहाँ लगातार काम चल रहे हैं। पिछली बार भी ऐसी सिंचाई विभाग की योजनाओं को हमने यहाँ तय किया था, उसमें बहुत से काम चालू हो गए हैं। पानी भी अंतिम छोर तक इस इलाके में पहुंचना शुरू हुआ है और अब जितने भी विकास के कार्य हैं वो तेज गति में हो गए हैं। जितने माइनर थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थी, उनकी व्यवस्थाएं सब की जा रही थी। जहाँ लिफ्ट इरिगेशन का काम है वो भी तेजी पर है और इसका जल्दी प्रभाव 21 वर्षों की मांग जो है यहाँ के लोगों की आपने पूरी की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश तो यही है कि हमारे नागरिकों को प्रशासनिक कामों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। उनकी सुविधा के अनुसार प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की मांग इतने वर्षों पुरानी थी कि हमको सिवानी को साथ में जोड़ा जाए। कब से शुरू हो जाएगा सर? अब घोषणा हुई है तो जो जितनी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करते ही लागू हो सिवानी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, लोगों के इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग यहाँ पर नहीं है सर। क्या उद्योग के लिए आप क्या कहेंगे? हमने ग्रामीण जो हमारी पंचायतों की जमीन है उस पंचायत की जमीन को लीज के ऊपर दे करके HSIDC के माध्यम से उद्योग क्षेत्र बनाए जाएं और खास करके जो डी श्रेणी के हमारे ब्लॉक हैं जिसमें सिवानी भी आता है, इस 3 ब्लॉक्स में जमीनों को लेकर के हम उद्योगपतियों को सुविधाएं देकर उनको कुछ कंसेशन दे करके कहेंगे कि इस इलाके में छोटे बड़े उद्योग यहाँ लगाएं ताकि यहाँ की सर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। सिवानी में डॉक्टर नहीं है। भर्तियाँ हमारी जोरों पर हैं। हमने लगभग 50,000 में से 30,000 के आसपास भर्तियाँ कर दी हैं। फिर भी डॉक्टर्स की कमी प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी आते हैं उसमें स्थायी रूप से रुकते नहीं हैं। इसलिए आगे डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, इसका एक दीर्घकालीन हमने योजना बनाई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। सर एक बात बताइए, सिवानी सेक्टर को एनसीआर में घोषित किया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। सिवानी सेक्टर में इसके लिए कोई काम नहीं बताया अभी ये इलाका एनसीआर बोर्ड की उसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, घोषणा हुई है लेकिन नोटिफिकेशन होना चाहिए। सर घोषणाएं बहुत होगी, साल तो उतना बड़ा सड़क एक भी नहीं है काम की। ऐसा नहीं है, जितनी घोषणाएं हुई सब काम चल रहा है। आप जाके देखोगे तब ना। आपने एक सड़क अगर नहीं बनी है तो इसका नहीं पूरी हो गई। थैंक यू सर। 3500-3600 घोषणाओं में से इस समय तक 1800 घोषणाओं पर काम हो चुका है, बाकी पाइपलाइन में है और ये घोषणाएं 5 साल सीएम साहब आज सिवानी में आपने सिवानी की बहुत बड़ी मांग को पूरा किया है और दूसरी मांग पानी के रिगार्डिंग भी उठी थी, उस बारे में किस प्रकार से आप आगे काम करना चाहेंगे? मैंने बताया कि हमारा इरिगेशन विभाग उसने सारी योजनाएं डिपार्टमेंट की ओर से तय हो गई हैं, उनके ड्राफ्ट प्लान बन गए हैं, उनका बजट तय हो गया है और अब उसके कुछ जगह के टेंडर होने शेष हैं। टेंडर होंगे क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं वो उसको पूरा करने में 1.5 साल का समय लगता है। जैसे ही ये सारी योजनाएं पूरी होंगी उसमें से पानी की भी हमको संभावना है कि SYL का पानी हमको मिलेगा और SYL के माध्यम से अथवा हंसी के माध्यम से जो पानी मिलेगा, संयोग से इस बार वर्षा भी अच्छी हुई है तो इस सारे पानी का उपयोग जो है हम इस इलाके में जब पानी की कमी है, चाहे सिवानी का इलाका है, वो बुहारू का इलाका है, सतनाली का इलाका है, दक्षिण हरियाणा का इलाका है, उस सारे में पानी ज्यादा जाए